स्पेशल के लिए सबसे अच्छी बुक अगर कोई है तो ये है महेश कुमार बर्णवाल। मैंने बहुत सारी बुक देखी है लेकिन इसकी जैसी बुक मैंने नहीं देखा। हर चीज़ को इसने पूरा एक तरह से बिहार का कोई भी चैप्टर इसने छोड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं बिहार का परिचय इन्होंने दिया, बिहार का इतिहास है यहाँ पे, पूरा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल का पूरा इतिहास, बिहार में होम रूल आंदोलन, मुजफ्फरपुर कांड, इसके बाद बिहार में राष्ट्रीय भावना, बिहार में खिलाफत आंदोलन, बिहार में जो है असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन ऑफ बिहार, ये सब कुछ दे रखा है यहाँ पे इन्होंने। जलवायु के बारे में इन्होंने पूरा बताया है कि जलवायु क्या है, मृदा के बारे में, अपवाह तंत्र, देखिए एक एक नदियों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है। उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ, सारे यहाँ दे रखे हैं। एक एक नदी के बारे में, कोई नदी छूटी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत सी सर्च करने के बाद एक किताब मैंने सोचा कि आप लोगों को बताएं। एक भी चैप्टर इन्होंने छोड़ा नहीं है। वन्य जीव है, कृषि है, पशुपालन है, खनिज संसाधन, एक भी खनिज बिहार में नहीं छूटा है जिसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से ना बताया हो, वो भी मैप के थ्रू बताया है। इनकी विशेषता यही है इस बुक की। तो आप इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उद्योगों के बारे में, परिवहन संचार के बारे में बहुत अच्छा है। ठीक है, लोक कला संस्कृति बिहार की कितनी दिया है, पर्यटन मेला, सोनपुर मेला, ये सब देखो यहाँ पे दे रखा है। सबके बारे में जो पूछा जाता है एग्जाम में, कला, भाषा, साहित्य, खेल कूद, बिहार के बारे में पूरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबके बारे में। फिर राजनीतिक इतिहास, व्यवस्था, प्रमुख व्यक्तित्व बिहार में कौन कौन से हैं। इसके बाद में आर्थिक नियोजन और बजट, जिलेवार अध्ययन, देखो सारा जिलेवार अध्ययन दे रखा है इन्होंने। फिर इसके बाद में विविध दे रखा है बिहार के बारे में, पूरा एक एक जानकारी इन्होंने दे रखा है और एक एक चीज़ मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया इन्होंने। देखिए एक चैप्टर एक मैप, बिहार के मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया। बहुत सारे सर्च करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आपको बताना चाहिए। पूरा जनसंख्या को देखो, पूरा बिहार एक दृष्टि में कैसे बुरा उन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ो। और फिर इसके क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसका क्वेश्चन भी दे रखा है इन्होंने। ये बहुत सर्च करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को बताना चाहिए। देखिए बिहार में प्राचीन भारतीय कला ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, पूरा एक डायग्राम बना के बताया। जब तक आप ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आप लोग, तो सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप सब चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ को बता दिया है, कौन राजवंश स्थापित हुआ बिहार में, कौन सा क्या हुआ। इसी बुक को आप मानिए हमारी बात, आप लोग इसको पढ़िए, बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ को इन्होंने बहुत ही अच्छे से दे रखा है। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी कौन हैं, सारे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। एक भी चैप्टर उन्होंने छोड़ा नहीं है और बिल्कुल मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बताने का प्रयास किया है। तो एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब को एक बार। देखिए बिहार का जो है अपवाह तंत्र है, नदी के बारे में देखिए पूरा मैप बना करके इन्होंने एक बताया है। बिहार की कोई नदी को नहीं छोड़ा इन्होंने, एक एक नदी के बारे में बताया है, किसकी लंबाई कितनी है, क्या है, सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो आप लोग इसी बुक को, बिहार स्पेशल के लिए आप लोग इसको रिकमेंड मैं करता हूँ, आप लोग इसको पढ़िए। एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब को एक बार। सिलेक्शन लेना है, सबसे बड़ी बात है, रिसर्च नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो बहुत किताब देखने के बाद मुझे आज लगा कि नहीं, आज ये आपको बताना चाहिए। और 69 के पेपर सितंबर में, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, और ज़रा भी देर मत करिए, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो हाल 68 में हुआ है, वही हाल 69 में दोबारा होगा। लापरवाही बिल्कुल मत करिए आप लोग। ठीक है, और ये है आपका घटना चक्र, बिहार के लिए भी घटना चक्र आप लोग ले लीजिए। एक एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से यहाँ देखो बताया गया है। जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन यहीं पे दे दिया गया है, उसकी व्याख्या दे दी गई है। तो 2 किताब आप रखिए, एक घटना चक्र, एक बिहार स्पेशल, और एक बुक है आपका परीक्षा बाणी। 3 बुक आप रखिए। चैप्टर अगर आपको पहले डिटेल में पढ़ना हो तो उसके लिए परीक्षा बाणी बहुत ज़रूरी है। और ये बिहार के लिए आप इकोनॉमिक्स की ये बुक ले लो, परीक्षा बाणी की भारतीय अर्थव्यवस्था, बहुत ही अच्छी बुक है। आपको एनसीईआरटी बेस बुक है ये, आप इसको आराम से पढ़िए। इसमें आपको कहीं एक भी ऐसा टॉपिक है इन्होंने छोड़ा नहीं है। और सबसे इसकी विशेषता ये है कि जो टॉपिक ये पढ़ाते हैं, लिखा इन्होंने बताया है, तुरंत उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी यहीं पे दे दिए हैं। आप देख सकते हैं कम से कम 100 150 क्वेश्चन जो बन सकते हैं और जो आ चुके हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से बताया है। आप देखिए एक एक चैप्टर के बारे में बिल्कुल अच्छे से आपको सारे डाटा, ये देखिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, उसके आंसर यहीं पर हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है,
ये आप जो है इस बुक को देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, लगभग जो है 132 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 122 क्वेश्चन, माफ करिए 122 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा भारत में आर्थिक नियोजन, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी, मैंने बहुत सारी बुक देखा लेकिन ये बुक हमें बहुत अच्छी लगी, सोचा आप लोगों को बताना जरूरी है, इस बुक को आप जरूर पढ़िए, ठीक है। परीक्षा बारी की, अब देखिए 3 चीज़ें आपको पढ़ना है, परीक्षा बारी की बुक ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, और बिहार स्पेशल के लिए ये ले लीजिए महेश बनवाल। भटकने की जरूरत नहीं है, इसी 3 किताब को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत डिटेल में आ रहे हैं तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र ये है आपका करंट अफेयर के लिए, ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम भी आती है, बहुत अच्छी ये बुक है, ये आप इसको भी पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। और एक बुक अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो आप ये पढ़ सकते हैं, लक्ष्य परीक्षा मंथन। करंट अफेयर के लिए ये 2 बुक बहुत रामबाण है, 2 में से आपको कोई भी लगे आप उसको ले करके, जो मिल जाए आप उसको डिटेल में ले करके पढ़ लीजिए। करंट अफेयर हमारे चैनल पे भी लगातार आपको मिलता रहेगा, 10-10, 20-20 क्वेश्चन डेली हम आपको देते रहेंगे, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। जो बच्चा इंग्लिश में इंग्लिश ले ले, जो बच्चा हिंदी में हिंदी ले ले। और ये है आपका एक क्रॉनिकल से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। तो 3 बुक है, आप तीनों में जो मिल जाए आप ले लीजिए, और आप जो है इसी एक बुक को बार बार आप पढ़ते रहिए, यही आपका काम करना है, ठीक है। और बिहार के लिए आप जरूर ये बुक ले लीजिएगा। तो ये आप बिहार के लिए इतने मटेरियल को आपको सामने रखना है। 69 बीपीएससी के लिए टूट पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पेपर दीजिए, इस बार पेपर निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। आप लेकिन जो है ये बुक आप ले करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने बहुत सर्च करने के बाद ये बुक आपको रिकमेंड किया है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि नहीं मैं सही चैनल पे, सही सर के निर्देश, टीचर के निर्देशन में हूँ और हमारा काम अच्छे से चल रहा है, ठीक है। लेकिन लगातार आप पेपर टेस्ट देते रहिएगा, आप इसके जितने क्वेश्चन आए आप हल करते रहिए डेली। कम से कम एक टारगेट रख लीजिए कि हमें डेली जो है कम से कम 200, 300, 400 क्वेश्चन डेली हल करने हैं, चैप्टर पढ़ना है। इसे ये किताब की तरह बिल्कुल है, यहाँ से भी क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन है। और करंट अफेयर के लिए ये 3 बुक मैंने बताया, 3 में से कोई मिल जाए आप ले लीजिए। और चौथी बुक भटकिएगा मत, कोई बुक मत लीजिएगा, सब लोग इसी बुक से निकाल के अपना करंट अफेयर बनाते हैं, ठीक है। एडिटोरियल भी बुक अच्छी है करंट अफेयर की तरह, आप उसके वो भी पाए, वो भी आप ले सकते हैं। एडिटोरियल वाली बुक भी बहुत अच्छी है करंट अफेयर के लिए, वो भी ले सकते हैं। तो 4 बुक में से आप कोई भी एक बुक ले करके आप पढ़िए। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। और कोई रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको मैं बताऊँगा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।